तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर फैक्ट्स पे। तो आज मैं आया हूँ एक न्यू कैरेक्टर के साथ। तो यार ये लड़की आप लोग अभी देख रहे होंगे, तो मुझे बताओ आप लोग पहचानते हो कि नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग निंजा हथौड़ी के बहुत बड़े फ़ैन होंगे तो आप लोग इस लड़की को 100% पहचानते होंगे। तो आज लग गया है इस लड़की का नंबर। जी हाँ, अभी आप लोग थंबनेल देख ही रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इज़ायो के बारे में। तो होप आप लोगों ने निंजा हथौड़ी में इसको देखा ही होगा। अगर निंजा हथौड़ी मतलब न्यू जो सीजन्स है, न्यू एपिसोड्स है, तो अगर कुछ लोगों ने नहीं देखे होंगे तो आप लोग इसे नहीं पहचान होंगे। बट अगर जिन्होंने देखे तो उन लोगों को पता ही होगा। और इसके सिर्फ मतलब कम ही अपीयरेंस वैसे निंजा हथौड़ी में हुए हैं, तो ज़्यादातर तो नहीं पहचानते होंगे। बट मैं अभी आप लोगों को इसके बारे में सब क्लियर करके बता देता हूँ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इज़ायो आती है निंजा हथौड़ी में से। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं इज़ायो के प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आता है उसका नाम। तो अगर मैं आपको उसके जापानीज़ नेम की बात करूँ तो उसका पूरा जापानीज़ नेम आता है इज़ायो केन्जेन। तो आप उसका मतलब स्पेलिंग भी देख रहे होंगे। और अगर हम उसके हिंदी नेम की बात करें तो अगर आप लोगों ने हिंदी में देखा होगा तो उसे हिंदी में ओनली बोलते हैं इज़ायो, बस उतना ही मतलब उसका नाम मतलब पुकारा जाता है। और इज़ायो है वो है एक कोगा निंजा। तो जी हाँ, वो अमारा के साथ एक कोगा निंजा रहती है, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। और इज़ायो रहती है 12 साल की। और इज़ायो मतलब दिखने में भी बहुत अच्छी दिखती है। मुझे बताओ कि आप लोगों को इज़ायो पसंद आती है या फिर सोनम, मतलब सोनम ईगा निंजा और इज़ायो कोगा निंजा। तो हो यार, ईगा वर्सेस कोगा, तो बताओ मुझे कि सोनम या फिर इज़ायो। तो ये कुछ हमें इज़ायो का प्रोफाइल निंजा हथौड़ी में बताया गया है। तो मुझे बताओ कि आप लोगों को इज़ायो का नाम पसंद आता है या फिर नहीं। तो चलो अब हम बात करते हैं इज़ायो के पर्सनैलिटी के बारे में। तो जैसे कि आप लोग अभी इमेजेस में देखे रहे होंगे, इज़ायो बहुत सुंदर दिखती है। उसकी जो है 2 पोनीटेल्स रहती है, जैसे कि आप लोग अभी इमेज में देखे रहे होंगे, बड़ी बड़ी आंखें, और दिखने में बहुत हैंडसम दिखती है। और इज़ायो जो है वो मतलब रेड और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन ऐसे ड्रेस पहने रहती है, मतलब निंजा की तरह ही दिखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने हथौड़ी शिंजो का देखा होगा, तो सेम उसी का भी मतलब ऐसा स्ट्रिप्स जैसा ड्रेस हमें दिखाया गया है। और इज़ायो के जो माथे पे है वो एक बैंड लगा रहता है, और उस बैंड में जो एक मिरर अटैच रहता है। और उस बैंड का वो मतलब यूज़ जो मतलब इसलिए करती है क्योंकि उसे जो है डायरेक्शन पता करनी रहती है, मतलब कहाँ जाना है और किस तरफ से आना है। तो इसलिए जो है उसके बैंड पे जो है एक मिरर लगा रहता है। तो आप लोगों को उसका बैंड का यूज़ पता चल गया होगा। तो इस प्रकार से जो है इज़ायो की पर्सनैलिटी हमें निंजा हथौड़ी में बताई गई है। तो मुझे बताओ कि आप लोगों को इज़ायो पसंद आती है कि नहीं। चलो अब हम बात करते हैं इज़ायो के स्किल्स और बिहेवियर के बारे में। मतलब इज़ायो का बिहेवियर कैसा दिखाया गया है और उसमें क्या क्या क्षमता है मतलब लड़ने के लिए। अगर हम उसके बिहेवियर के बारे में बात करें तो इज़ायो का बिहेवियर मतलब बहुत र्यूड रहता है, बहुत गुस्सेल भी रहती है। जैसे सोनम जो रहती है वैसे ही इज़ायो रहती है। बस इन दोनों में जो फ़र्क ये रहता है कि इज़ायो जो है वो सेंसिटिव बहुत रहती है, मतलब उसे जो है जल्दी से मतलब वो पिघल जाती है। तो जैसे कि आप लोगों ने अगर इसके एपिसोड देखे होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा, मतलब वो जो है सामने वाले को जल्दी से मतलब बख्श देती है। तो इस प्रकार से जो है इज़ायो का ये बिहेवियर हमें बताया गया है। अभी बाकी के तरफ तो उसका बिहेवियर हमें मतलब र्यूड ही दिखाया गया है। जैसे कि आप लोगों ने अगर उसके एपिसोड देखे होंगे तो वो किसी के साथ भी मतलब अच्छी से नहीं पेश आती। सिर्फ बड़ों के साथ तो ठीक है, रिस्पेक्ट तो देना ही पड़ता है, बट जो है मतलब केंची वगैरह के साथ मतलब बहुत गुस्सा करती रहती है। हमारा के साथ भी सेम, मतलब उसकी दोस्त हो गई भी मतलब हमारे के साथ वो झगड़ा करती रहती है। बट अगर हम हथौड़ी की बात करें तो जैसे कि आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, वो हथौड़ी को मतलब बहुत पसंद करती है। अभी जैसे सोनम हथौड़ी को मतलब बहुत पसंद करती है, वैसे ही इज़ायो भी सेम रहती है। तो ये बात ऐसी हुई थी कि एक एपिसोड में हमें ये बताया गया है कि इज़ायो को मतलब कुत्ते जो है मतलब घेर लेते हैं और तभी जो है उसे हथौड़ी बचा लेता है। और ऐसे ही नहीं, हथौड़ी ने उसे मतलब 2-3 बार बचाया है। तो इसीलिए जो है उसके मन में हथौड़ी के खिलाफ बहुत अच्छी से ये पैदा हो जाती है। और वो हथौड़ी पे मतलब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती, मतलब हथौड़ी को मतलब यार बहुत पसंद करती है। तो ये कुछ हमें हथौड़ी के खिलाफ इज़ायो का बिहेवियर बताया गया है। तो होप आप लोगों को इज़ायो के बिहेवियर के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं इज़ायो के स्किल्स के बारे में, मतलब उसमें क्या क्या क्षमता है और वो एक कैसी निंजा है। तो अगर हम इज़ायो के स्किल्स के बारे में बात करें तो वो भी जैसे ही सेम निंजा रहते हैं हमारा निंजा हथौड़ी, तो इनकी तरह ही वो भी एक मतलब प्रोफेशनल निंजा हमें मतलब निंजा हथौड़ी में दिखाई गई है। बट उसमें जो फ़र्क ये रहता है कि उसके पास मतलब खुद के वेपन्स रहते हैं, मतलब उसके पास खुद के ऐसे बनाए हुए स्टार्स रहते हैं, कुछ और
मतलब बड़े बड़े औजार्स रहते हैं, तो मतलब उसके पास खुद का मतलब पूरा वेपन सेट रहता है। और ऐसे भी जो है इज़ायो मतलब ट्रेनिंग में भी बहुत माहिर रहती है और लड़ने में भी मतलब काफ़ी बहुत अच्छी क्षमता उसमें मतलब दिखाई गई है। हथौड़ी के साथ मतलब इतनी अच्छी फाइट देती है वो, तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि इज़ायो में कितनी अच्छी स्किल हमें दिखाई गई है। बट एक स्किल उसमें एक बेकार हमें ये दिखाई गई है कि वो घर का रास्ता भूल जाती है। अब आप लोगों ने अगर उसके एपिसोड देखे होंगे तो यार मतलब उसे अगर उसके हाथ में अगर आप मैप भी दोगे तो उस मैप से भी मतलब वो किसी का घर नहीं ढूंढ पाएंगी। वो इतनी बेकार हमें मतलब किसी का घर ढूंढने में या कोई गाँव ढूंढने में मतलब ऐसी बताई गई है। मतलब उसे मतलब घर ही नहीं मिलता यार। कमाल की बात तो ये है, जब मतलब उसकी अपीयरेंस होती है वो हथौड़ी का जब घर ढूंढती रहती है तो हथौड़ी के घर के ऊपर ही वो मतलब खड़ी रहती है और मतलब रात भर मतलब पूरा हथौड़ी का घर ढूंढती रहती है उस घर के ऊपर खड़े रह के भी। तो मतलब इतनी वो बेवकूफ़ हमें मतलब घर ढूंढने में दिखाई गई है। तो मतलब इसकी ये स्किल बिल्कुल हमें बेकार दिखाई गई है। मतलब उसे जो है भूलने की आदत बहुत हमें दिखाई गई है निंजा हथौड़ी में। तो अब आप लोगों को उसके स्किल्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं इज़ायो की सबसे पहली अपीयरेंस निंजा हथौड़ी में और उसके रिलेशन के बारे में। तो अगर मैं पहले अपीयरेंस उसकी बताऊँ तो आप लोग अभी इमेज में देख ही रहे होंगे, उस एपिसोड का नाम रहता है मीट द फीमेल निंजा ऑफ कोगा। तो आप लोग इमेज में देख ही रहे होंगे, वो मतलब उस शहर में आती है तो मतलब यार सेम वही चीज़, उसे घर नहीं मिलता और फिर जो है उसे कियो मिलता है, फिर कियो उसे अपने घर लेके जाता है और फिर हमारा उसे पहचान लेता है और फिर हमारा मतलब अपना मकसद बताता है कि मुझे हथौड़ी को हराना है। और उसका एक मतलब हमें ये दिखाया गया है कि वो मतलब फाइट से जो है पीछे नहीं हटी। अगर सामने वाला अपोनेंट कितना भी हमें खतरनाक दिखाया गया है बट इज़ायो जो है वो मतलब हार नहीं मानती और हथौड़ी से मतलब लड़ने की इतनी मतलब हमारा को ज़बरदस्ती करती है। तो ये कुछ हमें मतलब बताया गया है। तो ये इज़ायो का हमें डेब्यू एपिसोड निंजा हथौड़ी में बताया गया है। तो आप लोगों को उसका डेब्यू एपिसोड पता चल गया होगा और अगर आपने नहीं देखा तो आप डाउनलोड करके जल्दी से जाके देख लीजिए। तो चलो अब हम बात करते हैं इज़ायो के रिलेशंस के बारे में। अब रिलेशन के बारे में बात करूँ तो मतलब उसका रिलेशन अच्छा तो हमारा से के साथ ही हमें दिखाया गया है, क्योंकि हमारा और इज़ायो जो रहते हैं वो कोगा स्कूल में एक ही निंजा एकेडमी से जो है ग्रेजुएट हमें होते हुए दिखाए गए हैं। मतलब निंजा हथौड़ी में जो है वो एक ही मतलब शहर के रहते हैं और कोगा निंजा एकेडमी के मतलब काबिल निंजा, ये दोनों हमें दिखाए गए हैं। तो इसलिए जो है इज़ायो और हमारा का एक रिलेशन हमें निंजा हथौड़ी में बताया गया है और इसलिए जो है हमारा उसे बुलाता है हथौड़ी को हराने के लिए। तो आप लोगों को हमारे के साथ उसका रिलेशन पता चल गया होगा और फिर उसके बाद जो है हथौड़ी के साथ लड़ने के बाद मतलब हथौड़ी के साथ उसका अच्छा रिलेशन हो जाता है। मतलब हथौड़ी को वो पसंद करने लगती है और बाकियों के साथ मतलब उसका रूडी रिलेशन हमें निंजा हथौड़ी में बताया गया है। तो आप लोगों को इज़ायो के रिलेशन के बारे में पता चल गया होगा। तो चलो अब हम जानते हैं इज़ायो के कुछ कोट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कोट्स का मीनिंग बताया था कि कोट्स रहते हैं मतलब आगे का जो मतलब एक आधा इंसान ऐसा रहता है कि वो मतलब एक ही लाइन बार बार रिपीट करता रहता है, मतलब वो जो है उसकी एक परमानेंट लाइन रहती है। तो इसी प्रकार इज़ायो के कुछ कोट्स हमें बताए गए हैं। तो चलिए आप लोग अभी नीचे देखे रहे होंगे। तो सबसे पहला कोट आता है फाइनली आई रीच द प्लेस। तो जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे कि आखिरकार मैं यहाँ पे पहुँची गई। तो ये पहला कोट मतलब उसका डेब्यू एपिसोड में हमें बताया गया है। दूसरा कोट, तो यार दूसरा कोट तो हर एक को पता ही होगा जिसने इज़ायो के एपिसोड देखे ही होंगे। तो इज़ायो जब मतलब किसी के मतलब हथौड़ी के पास जब जाती है मतलब उससे लड़ाई करने के लिए मतलब कहीं भी जाती है तो सबसे पहले वो कहती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो यार अगर आप लोगों ने निंजा हथौड़ी के एपिसोड्स अच्छे से देखे होंगे तो ये कोट तो आप लोगों ने 100% सुना है और ये मेरा सबसे फेवरेट कोट इज़ायो का निंजा हथौड़ी में यार मेरा वाला फेवरेट है। आप मुझे बताओ कि आप लोगों को ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पसंद आता है कि नहीं। तीसरा कोट ये आता है दिस इज़ फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब यार मैं यार मतलब पागल हो रही हूँ, मतलब ये बहुत दुख की बात है। अगला कोट ये आता है हथौड़ी को जब वो मतलब फाइट हारने के बाद हथौड़ी को कहती है मैं तुम्हें अगले फाइट में जो है हरा दूंगी और ये मेरा वादा है। मतलब जाते जाते हथौड़ी को ये कोट वो कहती है। और लास्ट कोट ये आता है यार कि मेरा कोगा जाओ जाने का रास्ता कौन सा है, क्या तुम मुझे मतलब कोगा जाओ जाने का रास्ता बता सकते हो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वो रहती है भुलक्कड़ और उसे मतलब अपने घर का रास्ता याद नहीं रहता। तो ये कुछ हमें इज़ायो के निंजा हथौड़ी में कोट्स बताए गए हैं। मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन सा कोट पसंद आता है और मैंने मेरा फेवरेट आप लोगों को बता दिया। तो मुझे आपका भी बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
तो चलो अब हम जानते हैं इज़ायो के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट आता है कि इज़ायो हमें मतलब अभी तक कोगा निंजा में से वो फीमेल निंजा पहले एक दिखाई गई है। मतलब अभी तक जो है मतलब निंजा हथौड़ी में कोगा निंजा हमें मतलब फीमेल एक भी नहीं दिखाई गई है। तो जैसे कि आप लोगों ने अगर देखा होगा मतलब ईगा में सोनम तो रहती है, बट कोगा में जो है सिर्फ ओनली अमारा ही दिखाया गया है, तो फीमेल में इज़ायो हमें दिखाई गई है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें बताया गया है। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है कि इज़ायो ने ओनली 2 ही अपीयरेंस की है निंजा हथौड़ी में। तो ये एक फैक्ट हमें निंजा हथौड़ी का में बताया गया है इज़ायो के बारे में। तीसरा फैक्ट ये आता है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि वो खुद के वेपन्स बनाती है और अपोनेंट के खिलाफ वो यूज़ करती रहती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि उसके ओन स्किल्स रहते हैं। यार ये बहुत अच्छी बात है, मतलब खुद की स्किल्स मतलब कभी भी मतलब अपोनेंट पे प्रभावी पड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी मतलब अच्छा फैक्ट हमें निंजा हथौड़ी में बताया गया है। तो ये मतलब इतने ही फैक्ट्स हमें बताए गए हैं। तो बस ये थी इज़ायो की पूरी कहानी। अभी इज़ायो का कैरेक्टर मतलब ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है निंजा हथौड़ी में, तो इसके खिलाफ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। बट फिर भी मुझे बताओ कि आप लोगों को इज़ायो का कैरेक्टर कैसा लगा, मतलब इज़ायो के कोड्स के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, उसका बिहेवियर, आप लोगों को जो भी चीज़ पसंद आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मुझे बताओ कि आप लोगों को इज़ायो कैसी लगती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये मज़ेदार वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि जब भी न्यू कैरेक्टर की वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए। तो फिलहाल अब मिलते हैं न्यू वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।